हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, आज चैप्टर 13 चैप्टर है, सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, क्लास फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी कोर्स से लिया गया है। आइए, सीमा की क्या परिभाषा हो सकती है, इसको परिभाषित करते हैं। व्यापक रूप से जब x टेंस टू ए fx बराबर l, तब l को फलन fx की सीमा कहा जाता है। यानी x टेंस टू ए, x a की ओर अग्रसर है और fx का मान l प्राप्त हो रहा है, तब l को फलन fx की सीमा कहा जाता है। गणितीय भाषा में इसे लिमिट x टेंस टू ए fx इक्वल टू l से दर्शित करते हैं। उदाहरण लीजिए, जैसे फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर विचार किया जाए। देखिए, इसका ग्राफ आपके सामने है। ए बिंदु 1 1 है, बी बिंदु 1 2 4 है। यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब x 2 होगा तो y 4 होगा, यानी फलन का मान 4 होगा। ऐसे जब आप बाएं दिशा में आते हैं x डैश पर, तो x बराबर -1, तब x बराबर कितना होगा, -1, तो y बराबर 1, x बराबर -2, तो y बराबर 4। दोनों ही दशाओं में fx का मान 4 4 प्राप्त हुआ है, धनात्मक प्राप्त हुआ है। अब आप इस पर देखें, ग्राफी निरूपण से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे x शून्य की ओर है, देखिए x का मान 1 से कम होता जाता है, शून्य की ओर आता है, दाहिनी साइड में देखा है, तो fx का मान भी शून्य पर, fx भी गिरते गिरते शून्य की तरफ आ जाता है। ग्राफ देखा है, 1 से कम होता हुआ कहाँ जा रहा है, शून्य की ओर x जा रहा है, तो y भी गिरते हुए नीचे कम होते हुए 0 की तरफ अग्रसर होता है। अतः उपरोक्त परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू 0। जो उपरोक्त परिभाषा है, ठीक उसी तरीके से इसको लिखा गया। लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू 0। इसी तरह से इस तरफ जब आप बाएं दिशा में x डैश की दिशा की तरफ से 0 की तरफ ले जाते हैं, -1 से 0 की ओर, देखिए बढ़ाते हैं x का मान -1 से 0 की ओर, तब भी फलन गिरते हुए फलन का मान कम होते होते 0 की तरफ आ जाता है। यानी दोनों दिशाओं में क्या है, लिमिट x टेंस टू ए fx इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, अतः संपाती लिमिट होने के कारण लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू 0। ऐसे फलन के दाहिने और बाएं पक्ष की सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। देखिए, फलन के दाहिने पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट कहलाती है। लिमिट x टेंस टू a प्लस से दर्शित करते हैं fx। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx कैसे करेंगे, x बराबर a पर fx का अपेक्षित मान जिसने x के दाईं ओर अत्यंत काल्पनिक निकटता प्राप्त करते हुए, कौन, x के दाईं ओर अर्थात a के दाहिनी तरफ, x बराबर a है ना, तो x के दाईं ओर कहिए चाहे a के दाईं ओर कहिए, अत्यंत निकटता, काल्पनिक निकटता प्राप्त करते हुए x बराबर a पर फलन fx की का मान निर्धारित करता है। इस मान को x बराबर a पर फलन के दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। किस तरफ है, दाएं तरफ है, अत्यंत निकटता, a की तरफ x का मान a के अत्यंत निकट हो जाए, जो कि कल्पना में आप निर्धारित कर सकते हैं, तो इस मान को x बराबर a पर फलन के दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। लिखा ऐसे जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx। ऐसे अब आता है फलन के बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू a माइनस लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ a प्लस लिखा गया, यहाँ a माइनस लिखा जाएगा fx। एक परिभाषित होता है x बराबर a पर fx का अपेक्षित मान जिसने x के बाईं ओर अत्यंत काल्पनिक निकटता प्राप्त करते हुए x बराबर a पर fx का मान निर्धारित करता हो। इस मान को x बराबर a पर फलन के बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं।
दोनों परिभाषाएं समान है, केवल दाहिने और बाएं का शब्दों का अंतर है। आइए, यदि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की सीमा संपाती हो अर्थात समान हो या बराबर हो, तब क्या करेंगे? इस उभयनिष्ठ मान को x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा कहेंगे। अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x) होगा। देखिए, एक फलन पर विचार किया जाए, f(x) इक्वल टू क्या है? 1 और 1 और 2 है। जब x बराबर 0, x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है तब f(x) का मान 1 है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो f(x) बराबर 2 है। ऐसे में हम इसका जब निरूपण करते हैं फलन का, तो आप देख रहे हैं 0x, x अक्ष लीजिए और x का मान क्या करना है आपको? देखिए 0 से कम, 0 से कम यानी बाईं तरफ क्या होगा? 0 से कम किधर होगा? 0 यही है आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु से कम अर्थात बाईं तरफ खींचेगा ये x 0 से कम अर्थात बाईं तरफ। देखिए बाईं तरफ लाइन खींची गई है, तब मान क्या आता है? 1 आता है। अर्थात 0 जब है x तो ये मान 1 है y का। देखिए 0 1, फलन का मान 1, x का मान 0, 0 से कम अर्थात बाईं ओर खींच दिया गया है एक लाइन, तो दर्शित कर रहा है कि 0 से कम है। बाईं ओर लाइन खींचने का मतलब क्या है? 1 से 0 से कम है x। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि जब x 0 से बड़ा हो, तो जब x 0 से बड़ा होगा तब मान 2 है, तब यहाँ मान y का मान 2 हो गया। देखिए, और 0 से x बड़ा है अर्थात दाहिनी तरफ, x 0 से बड़ा है तो इसकी लाइन दाहिनी तरफ खींची हुई है, और जब छोटा था तो बाईं तरफ खींची हुई थी। अब मान 2 है, ये 1 है, यानी लिमिट x टेंस टू माइनस f(x) इक्वल टू 1 है, यानी 0 से छोटा, 0 के अत्यंत नजदीक, टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू 1। देख लीजिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इधर दाहिने वाले को लिखा जाएगा, दाहिने तरफ का लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू 2। अब 0 के दोनों तरफ, दाहिने तरफ और बाएं तरफ की सीमा क्या है? आप देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू है, एक तो 1 है और दूसरी 2 है, तो देखिए दोनों में कोई बराबरी नहीं है। नॉट इक्वल टू है दाहिने पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तब x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है या सीमा अस्तित्वहीन है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अगर सीमाएं समान नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट समान नहीं है, तो उसको कहा जाएगा फलन x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, या x बराबर a पर सतत नहीं है। धन्यवाद।